तो चलिए अब ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राजपाल है और मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं। मुझे ट्रक चलाते हुए लगभग 30 सालों से ज्यादा का समय हो गया है और इतने लंबे समय में मुझे ट्रक चलाने का काफी अच्छा अनुभव भी हो गया है। दोस्तों, हम ट्रक ड्राइवर्स की जिंदगी आसान नहीं होती। हर सफर हमारे लिए एक नई चुनौती होती है। हमें हर हाल में अपने माल को डिलीवर करने की जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ती है। यही हमारी जिंदगी है। दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी, हमें इन बातों से कोई लेना देना नहीं होता। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, माल को सही सलामत मंजिल तक पहुंचाना। कभी कभी तो रास्ते इतने सुनसान मिलते हैं कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई देती है, और कभी सड़कें इतनी जिंदा लगती हैं जैसे हर मोड़ पर कोई कहानी छुपी हो। हम ट्रक ड्राइवर्स के साथ कभी कभी ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं जो जिंदगी भर एक बुरी याद बनकर हमारे साथ रह जाती हैं। दोस्तों, वैसे तो मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से सफर किए हैं, लेकिन एक सफर ऐसा भी था जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। वो रात इतनी भयानक हो सकती थी, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जब भी मैं रात को सोता हूं तो वो मंजर कई बार मुझे मेरे सपनों में दिखाई देता है, और जब कभी भी मैं उस मंजर को अपने सपने में देखता हूं तो उस वक्त जो मेरी हालत होती है वो मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता। दोस्तों, आज मैं आपको उसी भयानक रात की आप बीती सुनाने जा रहा हूं जो उस रात हमारे साथ घटी थी। हाँ दोस्तों, हमारे साथ, क्योंकि उस सफर में मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ मेरा एक खलासी भी हुआ करता था। उसका नाम दीपक था। हालांकि आज वो मेरे साथ नहीं है। आज मेरे साथ एक नया खलासी है, लेकिन उस वक्त दीपक मेरा खलासी था। खैर, जिस हादसे के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह हादसा आज से लगभग 10 साल पहले मेरे साथ हुआ था। हर बार की तरह मुझे उस दिन भी माल लेकर अपने शहर से दूसरे शहर जाना था। सफर काफी लंबा था तो मुझे ज्यादा वक्त लगने वाला था। इस सफर को पूरा करने में मुझे लगभग 12 घंटों का सफर तय करना था। उस वक्त मेरे साथ मेरा खलासी दीपक था। दीपक की एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो सफर हम लोग करने वाले थे, ये दीपक का पहला सफर होने वाला था। हाँ दोस्तों, मतलब कि दीपक ने आज से पहले कभी भी खलासी का काम नहीं किया था। ये उसके लिए एक बिल्कुल नया अनुभव होने वाला था। लेकिन शायद उस बेचारे को इस बात का पता नहीं था कि पहले ही सफर में उसके साथ कुछ ऐसा घट जाएगा जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था, और न ही मुझे कोई अंदाजा था कि आज हम दोनों के साथ क्या होने वाला है। खैर, दीपक से पहले भी मेरे साथ बहुत से खलासी रह चुके थे, लेकिन वो सब ज्यादा देर तक टिक ही नहीं पाए। दीपक के बारे में भी मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया था। वो भी ट्रक ड्राइवर ही था। उसने मुझसे कहा था, राजपाल, तुम्हें किसी खलासी की जरूरत तो नहीं? उसकी बात सुनकर मैंने उससे कहा, हाँ जरूरत तो है, लेकिन अगर सही आदमी हो तभी बताना, क्योंकि कामचोर लोग मुझे पसंद नहीं। मेरी बात सुनकर वो ड्राइवर, जो मेरा दोस्त था, मुझसे कहता है, उसकी फिक्र मत करो, एक लड़का है, काफी ईमानदार है, घर का काफी गरीब है, वो तुम्हारे लिए खलासी का काम करेगा। उसे काम की बहुत जरूरत है, मैं ही अपने साथ रख लेता, लेकिन मेरे साथ पहले से ही एक खलासी है, इसलिए तुम्हें बता रहा हूं। वैसे भी कुछ दिन पहले तुम पूछ रहे थे कि मेरी नजर में कोई खलासी है क्या, तो आज मुझे याद आया कि शायद तुम्हें जरूरत हो। उस ड्राइवर की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, ठीक है, तुम उस लड़के को भेज देना, मैं उसे अपने साथ रख लूंगा। वो ड्राइवर मुझसे यह भी कहता है, वो लड़का इस काम में बिल्कुल नया है, अगर उससे कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना, और उसे थोड़ा बहुत सिखा भी देना। तो उसकी बात सुनकर मैं कहता हूं, कोई बात नहीं, तुम उसे मेरे पास भेज देना, मैं उसे सब कुछ सिखा दूंगा। दोस्तों, उसके बाद दीपक को मैंने अपने साथ खलासी रख लिया था, और अब यह उसका पहला सफर था। खैर, उसके बाद मैं और दीपक अपने ट्रक को लेकर माल लोड करवाने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर में हम लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां हमें माल लोड करवाना था। अब जब तक माल लोड होता है तब तक मैं एक टी स्टॉल पर चाय पीता हूं। उसके बाद मैं अपने ट्रक के कागजों का काम भी पूरा कर लेता हूं। अब जब तक मैंने ये सब कुछ किया तब तक माल भी ट्रक में लोड हो चुका था। माल लोड होने के बाद दीपक मेरे पास आता है और मुझसे कहता है कि उस्ताद जी, माल लोड हो गया है। उसकी बात सुनकर मैं उससे कहता हूं कि ये तो अच्छी बात है, अब चलो, हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, हमें जितना जल्दी हो सके अपने सफर पर निकलना चाहिए।
मेरी बात सुनकर दीपक भी हामी भरता है। उसके बाद मैं और दीपक ट्रक में चढ़ जाते हैं और फिर मैं अपना ट्रक स्टार्ट करके अपने सफर की तरफ बढ़ जाता हूँ। हम लोग दिन के 2 बजे अपनी मंजिल की तरफ निकले थे। मैं चाहता था कि जितना जल्दी हो सके अपने इस सफर को पूरा किया जाए, क्योंकि मैं जानता था कि इस पूरे सफर में ट्रक मुझे ही चलाना है। अब मेरा खलासी दीपक तो नया था, तो वो इस काम में मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता था। मैं चाहता था कि रात होने से पहले पहले मैं अपने इस सफर को आधे से ज्यादा काट लूं। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि कभी कभी जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है। मुकद्दर में जो लिखा होता है उसे भुगतना ही पड़ता है। और आज हमें यह सफर किसी ऐसी तरफ ले जाने वाला था जिसके बारे में हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। खैर, कुछ देर सफर करने के बाद हम लोग अपने शहर की सीमा को पार कर लेते हैं। दीपक भी काफी खुश लग रहा था, क्योंकि ये उसके लिए एक नया अनुभव था। दीपक ट्रक में काफी देर तक शांत बना रहता है, लेकिन फिर उसकी चुप्पी को तोड़ने के लिए मैं उससे उसके बारे में कुछ बातें पूछने लग जाता हूँ। वो अभी नया नया था, तो शायद तभी मुझसे उतनी बात नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर कुछ देर उससे बात करने के बाद मैं उसे कहता हूं कि तुम बिना किसी टेंशन के आराम से अपनी बात को कह सकते हो। अगर तुम सफर में शांत बनकर रहोगे तो फिर मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं अकेला ही इस सफर पर हूं। दोस्तों, मैं एक मस्त मौला किस्म का इंसान हूं। मेरा मानना यह है कि जितना भी जियो खुलकर जियो, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। मुझे सफर के दौरान बातें करना काफी अच्छा लगता है, क्योंकि इससे सफर का पता भी नहीं चलता। और मैं चाहता था कि दीपक मेरे साथ जल्दी से घुल मिल जाए, क्योंकि एक खलासी और एक ड्राइवर का मेल मिलाप बहुत जरूरी होता है। खैर, मेरे कुछ देर दीपक से बातें करने के बाद दीपक भी मुझसे थोड़ा बहुत घुल मिल जाता है और फिर हम लोग अपने सफर पर आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। कुछ देर और सफर करने के बाद हम लोग बहुत बुरे जाम में फंस जाते हैं। शायद हाईवे पर कोई दिक्कत आ गई थी, जिसके कारण यह जाम लगा हुआ था। उस जाम में हम लोगों का लगभग 1 घंटा टूट जाता है। उस जाम की वजह से दीपक भी थोड़ा परेशान लग रहा था। अब हम ट्रक ड्राइवर्स के लिए तो ये जाम कोई नई बात नहीं होती, ये हम लोगों का रोज का काम होता है। इसी जाम की वजह से ही हम लोग अपनी मंजिल पर देर से पहुंच पाते हैं। खैर, लगभग 1 घंटे के बाद वो जाम खुल जाता है और फिर से हम लोग अपनी मंजिल पर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। मैं जितनी जल्दी इस सफर को पूरा करने के बारे में सोचता था, उतनी ही ज्यादा देर मुझे इस सफर को काटने में हो रही थी। उस हाईवे पर हमें 2 से 3 बार उस जाम का सामना करना पड़ता है। हम लोगों के लगभग 2 से ज्यादा घंटे उस जाम ने तोड़ दिए थे। अब हमारे देखते देखते शाम हो जाती है। सफर अभी काफी लंबा था जिसको हमें तय करना था। जिस वक्त की मैं आप लोगों को बात बता रहा हूं, वो वक्त सर्दियों का था। सूरज के डूबने के बाद हम लोगों को अब ठंड का एहसास भी हो रहा था। हम लोगों ने ट्रक के अंदर रेडियो ऑन किया हुआ था और अब हम दोनों रेडियो में लगे गीतों का आनंद लेकर सफर का मजा ले रहे थे। अब कुछ ही देर में हमारे देखते देखते रात हो जाती है। आप लोगों को तो पता ही है कि सर्दियों के समय दिन कितने छोटे होते हैं। हम लोगों को तो उस दिन का पता ही नहीं चला कि कितनी जल्दी वो दिन बीत गया था। खैर, अब रात हो गई थी। अंधेरा पूरी तरह से फैल चुका था। मैंने भी अपने ट्रक की हेडलाइट्स को जला लिया था। काफी देर तक सफर करने के बाद अब मुझे काफी तेज भूख भी लगी थी। तभी ट्रक चलाते चलाते मैं अपने खलासी दीपक से कहता हूं कि अरे दीपक, तुम इतने गुमसुम क्यों बैठे हो? क्या हो गया, थक गए क्या? तो मेरी बात सुनकर दीपक मुझसे कहता है कि नहीं उस्ताद, मैं ठीक हूं। उसके बाद मैं अपने खलासी से यह भी कहता हूं कि तुम्हें भूख भी लगी होगी, है ना? तो मेरी बात सुनकर दीपक मुझसे कहता है कि हाँ उस्ताद जी, भूख तो लगी है। उसके मुंह से ये बात सुनकर मैं उससे कहता हूं कि अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? तो मेरी बात सुनकर दीपक मुझसे कहता है कि मुझे पता है उस्ताद जी, आप खाना खाने के लिए कहीं ना कहीं तो अपना ट्रक रोक ही दोगे। तो तभी मैं शांत था। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा मुस्कुराता हूं और फिर उससे कहता हूं कि तुम भी देखते रहना। अगर कोई ढाबा तुम्हें नजर आए तो मुझे कहना, हम लोग खाना खा लेंगे। तो मेरी बात सुनकर दीपक हामी भरता है और मुझसे कहता है कि ठीक है उस्ताद, अगर मुझे कोई ढाबा दिखा तो आपको बोल दूंगा। खैर, थोड़ी देर बाद हम लोगों को एक ढाबा नजर आता है। उस ढाबे के बाहर की तरफ 2 ट्रक और लगे हुए थे। शायद हमारी ही तरह दूसरे ड्राइवर भी उस ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके थे। उसके बाद हम लोग भी अपने ट्रक को लेकर
उस ढाबे की तरफ चले जाते हैं और फिर मैं भी अपने ट्रक को उस ढाबे की पार्किंग में लगा लेता हूँ। ट्रक को पार्किंग में लगाने के बाद हम दोनों ट्रक से नीचे उतर जाते हैं और फिर हम दोनों उस ढाबे के अंदर चले जाते हैं। ढाबे में अंदर जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि हम दोनों की ही तरह दूसरे ड्राइवर भी वहां खाना खा रहे थे। हम लोग भी एक बेंच पर बैठ जाते हैं और फिर अपने खाने का ऑर्डर दे देते हैं। थोड़ी ही देर में हमारा खाना आ जाता है। उसके बाद हम लोग खाना खाने लग जाते हैं। हम लोगों को काफी ज्यादा भूख लगी हुई थी, इसलिए हम लोगों ने भरपेट खाना खाकर अपनी भूख को शांत किया। दोस्तों, अब जब हम लोग खाना खा रहे थे तो तभी एक और आदमी भी हमारे बगल में बैठकर खाना खा रहा था। मेरी उस आदमी से थोड़ी बहुत बात होती है। वो आदमी भी एक ट्रक ड्राइवर था। उसके बाद वो आदमी बातों बातों में मुझसे पूछता है कि आप किधर जा रहे हो। तो उस ड्राइवर की बात सुनकर मैं उससे अपनी मंजिल के बारे में बता देता हूँ। मेरी बात सुनकर वो आदमी मुझसे कहता कि अभी तो आपको बहुत सफर करना पड़ेगा, जबकि अभी तक तो आपको आधा सफर कर देना चाहिए था। तो उसकी बात सुनकर मैं उस ड्राइवर से कहता हूं कि मेरी सोच भी यही थी। मैं चाहता था कि रात का खाना खाने से पहले पहले मैं आधे से ज्यादा का सफर काट दूं, लेकिन क्या करूं, आज तो बहुत जगह जाम लगा हुआ था, तो उसके कारण मुझे काफी देर हो गई है। मेरी बात सुनकर वो दूसरा ट्रक ड्राइवर मुझसे कहता है कि आपकी बात बिल्कुल सही है। आज तो मुझे भी काफी जगहों पर जाम का सामना करना पड़ा। जगह जगह हाईवे का काम लगा हुआ है, तो तभी ये जाम लग रहा है। उस ड्राइवर की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं कि क्या अभी हमें और जाम का सामना करना पड़ेगा। तो मेरी बात सुनकर वो आदमी मुझसे कहता है कि हाँ, आपको काफी जगहों पर यह जाम देखने को मिल सकता है। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा टेंशन में आ जाता हूं। मुझे टेंशन में देखकर वो दूसरा ट्रक ड्राइवर मुझसे कहता है कि एक रास्ता और है जहां से आप अपनी मंजिल की तरफ जा सकते हो, और वो रास्ता शॉर्टकट भी है। वो रास्ता आपको आपकी मंजिल पर जल्दी से पहुंचा भी देगा, साथ में आपके डीजल की बचत भी होगी, और तो और आपको जाम का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। उस आदमी की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं कि ऐसा कौन सा रास्ता है जो मुझे मेरी मंजिल पर जल्दी से पहुंचा देगा। तो मेरी बात सुनकर वो आदमी मुझसे कहता है कि एक रास्ता तो है, लेकिन वो जंगल से होता हुआ गुजरता है। कुछ सावधानियां जो आपको उस रास्ते पर बरतनी पड़ेंगी। उस आदमी की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं कि कैसी सावधानियां। तो मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहता है कि जब आप लोग अपने ट्रक को उस रास्ते पर लोगे तो कहीं भी रास्ते में अपने ट्रक को रोकना मत, भूल कर भी यह गलती मत करना। अब जब मैंने उस आदमी से इस बात का कारण पूछा तो उसने मुझे बस इतना बताया कि जंगल का रास्ता है, सावधानियां तो बरतनी पड़ेंगी ना। उस आदमी की बातों से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कुछ तो मुझसे छुपा रहा था। खैर, उसके बाद मैं उस आदमी से कहता हूं कि ठीक है, हम लोग उस रास्ते में ट्रक नहीं रोकेंगे, लेकिन उस रास्ते का पता तो बताओ कि कहां से हमें वो रास्ता मिलेगा। तो मेरी बात सुनकर वो आदमी मुझसे कहता है कि यहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर आपको एक रास्ता नजर आएगा जो इस हाईवे से अलग होकर जाता है। बस आपको उसी रास्ते पर जाना है। उस रास्ते की पहचान के लिए आपको बता दूं कि जब आपको वो रास्ता दिखाई देगा तो उस रास्ते के साथ में ही एक पुरानी टूटी फूटी बस आपको नजर आएगी। जब आप उस बस को उस रास्ते के बगल में देखोगे तो समझ जाना कि ये वही रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल तक जल्दी पहुंचा देगा। उसके बाद मैं उस आदमी का शुक्रिया करता हूं और फिर हम दोनों उस ढाबे से उठकर अपने ट्रक की तरफ चल पड़ते हैं। उसके बाद हम लोग अपने ट्रक में बैठ जाते हैं और फिर मैं अपने ट्रक को स्टार्ट करके सफर पर आगे की तरफ बढ़ जाता हूं। ढाबे से आगे निकलने के बाद मेरा खलासी दीपक मुझसे पूछता है कि उस्ताद जी, क्या सच में हम लोग उस शॉर्टकट रास्ते से जाने वाले हैं? तो अपने खलासी की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं कि नहीं, हम लोग उस तरफ से नहीं जाएंगे। वैसे भी वो रास्ता जंगल से होता हुआ गुजरता है और हम उस रास्ते से अनजान भी हैं। माल से भरे ट्रक को उस रास्ते से ले जाना सही नहीं रहेगा। मेरी बात सुनकर दीपक मुझसे कहता है कि अगर ऐसी बात है उस्ताद जी, तो फिर आपने उस आदमी से उस शॉर्ट रास्ते का पता क्यों पूछा? दीपक की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं कि रास्ते का पता होना भी जरूरी है। क्या पता किसी दिन वो रास्ता हमारे काम आ जाए। मैं अपना मन बना चुका था कि उस रास्ते से नहीं जाऊंगा। मैंने हमेशा हाईवे से ही अपने सफर को पूरा किया है, कभी शॉर्टकट का लालच नहीं किया, और अभी भी मैं अपनी बात पर कायम था कि उस रास्ते से नहीं जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा होता है उससे कोई टाल नहीं सकता। शायद मैं इस बात से अनजान था। खैर,
अभी हम लोगों को कुछ ही देर हुई थी ढाबे से आगे की तरफ निकले हुए कि तभी हम फिर से जाम में फंस जाते हैं। वो जाम काफी लंबा था और उस जाम को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये जल्दी खुलने वाला है, क्योंकि आगे कहीं हाईवे का काम लगा हुआ था। अब जब ऐसा होता है तो मैं भी काफी परेशान हो जाता हूं, क्योंकि वैसे भी मैं काफी बार इस जाम का सामना कर चुका था। लगभग 1 घंटा और हमारा उसी जाम में टूट जाता है। अब जब ऐसा होता है तो मेरा खलासी दीपक मुझसे कहता है कि उस्ताद जी, मुझे लगता है कि हमें उस रास्ते से जाना चाहिए जिस रास्ते के बारे में उस आदमी ने हमसे कहा था, क्योंकि अगर हमें वक्त पर अपने माल को पहुंचाना है तो हमें उस शॉर्टकट को लेना ही पड़ेगा। उस वक्त दीपक की बात को मैं टाल न सका, क्योंकि बात उसकी भी सही थी। हम लोग उस दिन काफी बार जाम में फंस चुके थे और इस जाम की वजह से मैं भी अब काफी परेशान हो चुका था। दीपक की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं कि ठीक है, हम लोग जरूर वो शॉर्टकट लेंगे, लेकिन पहले इस जाम को खुलने तो दो। थोड़ी देर में वो जाम खुल जाता है और हम लोग भी आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अब कुछ देर और आगे चलने के बाद हमें वो रास्ता नजर आ जाता है। हाँ दोस्तों, वो शॉर्टकट रास्ता जिसके बारे में उस आदमी ने हमसे कहा था, उस शॉर्टकट रास्ते के साथ में एक टूटी फूटी पुरानी बस भी हमें दिखाई देती है। उस बस को देखकर हम लोग जान गए थे कि ये वही शॉर्टकट रास्ता है जो हमें हमारी मंजिल पर जल्दी से पहुंचा देगा। लेकिन शायद हम इस बात से अनजान थे कि जिस रास्ते को देखकर हम ऐसा सोच रहे हैं, दरअसल वही रास्ता हमें किसी ऐसी तरफ ले जाने वाला था जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। वो रास्ता हाईवे से अलग होकर जाता था। कुछ देर तक तो मैं अपने ट्रक को वहीं साइड में रोक लेता हूं और फिर उस रास्ते की तरफ देखकर सोचता हूं कि क्या इस रास्ते पर जाना सही रहेगा या नहीं। अब जब मैं ये सोच रहा था कि तभी मेरा खलासी दीपक मुझसे कहता है कि क्या हो गया उस्ताद, आपने ट्रक क्यों रोक दिया और अब आप क्या सोच रहे हो? तो दीपक की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं कि मैं बस यही सोच रहा था कि इस रास्ते पर जाया जाए या नहीं, क्योंकि एक तो हम इस रास्ते को लेकर अनजान हैं और दूसरी बात, ये रास्ता जंगल से होता हुआ गुजरता है। बस कुछ गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर ज्यादातर शॉर्टकट रास्ते सही नहीं होते। इनमें बहुत सी परेशानियां हम जैसे बड़ी गाड़ी वाले ड्राइवर्स को भुगतनी पड़ती हैं। दोस्तों, सच बताऊं तो मेरा मन बिल्कुल भी उस रास्ते से जाने का नहीं था, लेकिन उस वक्त मैं मजबूर था, क्योंकि माल को सही समय पर पहुंचाना भी जरूरी था। खैर, कुछ देर सोचने के बाद मैं अपने ट्रक को उस शॉर्टकट रास्ते पर ले जाता हूं। अब जब मैं अपने ट्रक को उस रास्ते पर ले जाता हूं तो तभी मुझसे मेरा खलासी दीपक कहता है कि उस्ताद जी, आप तो कह रहे थे कि शॉर्टकट रास्ते ज्यादातर ठीक नहीं होते, तो फिर आपने अपना मन कैसे बना दिया इस रास्ते पर जाने के लिए? दीपक की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं कि एक तो हमें पहले ही देर हो गई है और ऊपर से आगे की हाईवे का कोई पता नहीं कि अभी कितने जाम में हम और फंसेंगे। तो तभी मैंने थोड़ा सोचकर यह फैसला लिया है कि अब जो भी होगा देखा जाएगा। अगर ये शॉर्टकट रास्ता बनाया है तो फासला कम करने के लिए ही तो बनाया होगा ना। खैर, उसके बाद हम उस रास्ते पर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। रास्ता देखने में काफी सुनसान लग रहा था। हम लोगों के ट्रक के अलावा दूसरी ओर कोई भी गाड़ी हमें उस रास्ते पर दिखाई नहीं दे रही थी।